So good morning my dear students, how are you all? I hope all of you are safe and fit at your home. जैसा कि आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चा और आप सब रेगुलरली काम कर रहे हैं. कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है. आई रिक्वेस्ट देम टू स्टार्ट देयर वर्क रेगुलरली एंड डू इट रेगुलरली. सो टुडे वी आर गोइंग टू study about the basics of our chapter. So let us start our today's video. So let us start our today's video with the chapter Be My Multiple, I Will Be Your Factor. Today we are going to study about the key points. बच्चा आप एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर. तो आपको दो नई चीजें मिलने रही है यहाँ, मल्टीपल एंड फैक्टर. व्हाट इज मल्टीपल एंड फैक्टर? सबसे पहले हम इन्हीं चीजों को जानते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर होता क्या है, किस लिए काम आता है. फैक्टर जो होता है ना बच्चे, वो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में काम कब आता है? अरेंजमेंट्स करने में. कब काम आता है? अरेंजमेंट्स करने में. अब आप सोचेंगे अरेंजमेंट्स कौन से होते हैं? जो हम पैकिंग करते हैं या किसी भी नंबर ऑफ थिंग्स को किसी मैनर में अरेंज करते हैं, तो वो हम कब कर सकते हैं? जब हमें उस मैनर का फैक्टर पता है. तो जैसे कि अगर सपोज कीजिए आई हैव दे 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, मेरे पास 10 पैकेट्स हैं बिस्किट्स के, ठीक है, और मैं उसको अरेंज करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको अरेंज ऐसे करना चाहती हूँ कि एक ही लाइन में सारे बिस्किट आ जाए. तो कैसे अरेंज कर सकती हूँ मैं? एक लाइन में करना है मुझे, एक रो है, 10 है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? 1 × 10, दैट इज ये अरेंजमेंट हो सकता है. 1 × 10 दैट इज इक्वल्स टू 10 पैकेट्स, यानी कि एक लाइन में मैं 10 पैकेट्स को अरेंज कर सकती हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे अरेंज कर सकती हूँ मैं एक लाइन में 10 पैकेट्स को. लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ. मैं इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कि ना तो ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा रहे. तो मुझे पता है कि 10 का एक फैक्टर क्या होता है? 2 होता है, और एक फैक्टर होता है 5 होता है. यानी कि अगर मैं 2 रोज बनाना चाहूँ तो भी बना सकती हूँ मैं. 2 × 5 इज इक्वल्स टू 10. मुझे पता है 10 किसकी टेबल पर आता है? 2 की टेबल पर भी आता है और 5 की टेबल पर भी आता है. तो 2 5 इज इक्वल्स टू 10. तो मैं अब कैसे बनाऊंगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो मेरे 10 पैकेट्स हो गए बिस्किट के. लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ये ऐसे तो बड़ा है, तो क्यों ना मैं ऐसे बना दूं इसको. मतलब मैं इसको किसी अकॉर्डिंग बनाऊं, मैं इसके कॉलम्स को इंक्रीज कर दूं इंस्टेड ऑफ रोज. मैंने रोज की हाइट बढ़ा दी है, मैं चाहती हूँ रोज की हाइट ना बढ़े, मैं कॉलम्स की हाइट बढ़ा दूं ताकि स्पेस भी कवर हो जाए और लंबा भी ना लगे. तो अब मैं इसको रिवर्स भी कर सकती हूँ. कैसे? 5 × 2, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5. सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5. तो अभी भी मेरे 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट तो आ चुके हैं. दैट मीन्स जो हमारा फैक्टर होता है ना बेटा, फैक्टर बताता है हमारा नंबर किस किस टेबल पर आया है. तो अगर हमें पता हो कि वो नंबर किस टेबल पर कंप्लीटली आ रहा है, तो हम अरेंजमेंट्स को कर सकते हैं. तो बच्चा अब हमें ये तो पता लग गया कि फैक्टर्स क्या होता है. अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं बेसिकली बेटा हमारे टेबल. क्या होते हैं मल्टीपल्स? हमारे टेबल्स होते हैं. कैसे? इसमें हम फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है. टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है. फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. कैसे होते हैं? फैक्टर्स में तो हमें पता चलता है कि कौन सी टेबल पर है, लेकिन मल्टीपल्स में हमें पता चलता है टेबल किसकी चल रही है. ठीक है, ये पैकिंग के लिए काम आता है, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए काम आता है. जैसे मान लीजिए आप लोग असेंबली में खड़े होते हैं, रोज में खड़े होते हैं, एक क्लास में मान एक पर्टिकुलर रो में ऐसे खड़े होते हैं हम असेंबली में. एक हमारा फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ होता है और उसके बाद हमारी लाइन बनी होती है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है. ऐसे ही हमारी सेकेंड क्लास होती है, उसमें भी लाइन बनी होती है continuous, and similarly in third row also these are rows and these are columns, ठीक है. ऐसे ही फोर्थ में. अब देखिए बच्चा, मुझे पता है कि आपको करण सर ने बोला कि आप लोग इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में खड़े होंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, यानी कि 8 स्टूडेंट ही एक रो में खड़े हो सकते हैं। और हर रो में कितने स्टूडेंट होंगे? 8 होंगे स्टूडेंट। हर रो में कितने होने चाहिए? 8 ही स्टूडेंट होने चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। करण सर ने ये बोला आपको खड़ा होने, आपने लाइन लगा दी असेंबली के लिए। अब बच्चे, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जानना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जानना है, असेंबली में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो क्या मैं कैसे जानूंगी? क्या मैं हर बच्चे के पास जाके कैसे काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11? तो ऐसे तो बहुत सारी काउंटिंग हो जाएगी, मैं तो काउंट ही करती रहूंगी असेंबली में, असेंबली ओवर हो जाएगी। लेकिन मैंने करण सर से पूछा कि करण सर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो? करण सर ने कहा कि 8 स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। ठीक है, अब मैंने पूछा देन हाउ मेनी रोज आर देयर? कितनी रोज है? आपको कितनी दिखाई दे रही है? 1 2 3 एंड 4। करण सर सेड 4 रोज आर देयर। कितनी रोज है? 4। तो अब मुझे पता लग गया कि हर रो में 8 स्टूडेंट है और टोटल नंबर ऑफ रोज 4 हैं। तो अब मैं क्या करूंगी? 8 का 4th मल्टीपल निकालूंगी। तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 4 32, यानी कि असेंबली में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है? 32 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। मुझे हर बच्चे के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने क्या किया? 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 8 का 4th मल्टीपल मैंने बता दिया कि 32। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 32। अगर करण सर कहते कि मैडम 4 रोज नहीं है हमारे पास, तो 12 रोज हैं, 12 रोज हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना हमारे लिए हर बच्चे के पास जाके कैलकुलेट करना कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने किया 8 को 12 से मल्टीप्लाई, यानी कि 8 का 12th मल्टीपल निकाल दिया। 8 का 12 मल्टीपल निकाला तो मेरे पास आ गया 96। तो मुझे पता लग गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द असेंबली आर 96। तो मल्टीपल से हमें क्या पता चलता है? टोटल क्वांटिटी कितनी है रोज और कॉलम्स में मिलाकर। और फैक्टर से हम क्या करते हैं? उनको अरेंज करते हैं। सपोज कीजिए मुझे बोला गया कि आप, अगर हम असेंबली की बात करें, कि आपको 50 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे हैं 50 स्टूडेंट्स। तो अब आपको बोला गया 50 स्टूडेंट्स को अरेंज कीजिए असेंबली के लिए, अच्छे से खड़ा करना, ना कोई लाइन बड़ी होनी चाहिए ना कोई लाइन छोटी होनी चाहिए। तो हम अरेंज कैसे कर सकते हैं? या तो एक ही लाइन में 50 स्टूडेंट्स को खड़ा कर दें, पर बहुत ऑड लगेगा एक लाइन में 50 स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे? हम 50 को जानेंगे कि 50 को हम और कैसे तोड़ सकते हैं। 50 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? सोचिए, अगर हम 5 10s कर दे तो कितना हो जाएगा? 50। यानी कि अगर हम 5 रोज बना दें, ठीक है, और उनमें हर में 10 स्टूडेंट्स को खड़ा कर दें, तो हमारी असेंबली में 50 स्टूडेंट्स आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आ जाएंगे। और ऐसे ही हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा कि 10 रोज बना दे और 5 स्टूडेंट्स खड़े कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रोज बना दी मैंने और हर रो में 5 स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया। तो मेरी असेंबली अच्छे से पूरी हो जाएगी, ना कोई रो बड़ी रहेगी ना कोई छोटी रहेगी। तो ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे फैक्टर से पता चला। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे कैसे पता चले? मल्टीपल से। तो दिस इज व्हाट द फैक्टर इन मल्टीपल हेल्प अस इन रियल लाइफ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट द फैक्टर्स प्रॉपर्टीज आर एंड व्हाट द मल्टीपल प्रॉपर्टी, यानी कि फैक्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है और मल्टीपल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे फैक्टर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स हमें पता चल चुका है। फैक्टर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट कंप्लीटली डिवाइड्स ए पर्टिकुलर नंबर, जो एक नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देते विदाउट एनी रिमाइंडर। कंप्लीटली डिवाइड्स ए नंबर, ठीक है, जो एक पूरे नंबर को, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे 10 का कि मुझे 22 का फैक्टर जानना है, 22 का फैक्टर जानना है, तो मुझे पता है कि 2 जो है वो इसको पूरा डिवाइड कर देता है। क्यों? 22 को जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया, वी गेट द 11 आंसर, रिमाइंडर इज 0। तो दैट मीन्स 2 इज ए फैक्टर। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो दैट मीन्स 3 इज नॉट ए फैक्टर। 5 से करूँ नहीं होगा। बट अगर मैं 11 से करूँ देन आई विल गेट द आंसर 2 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो दैट मीन्स 11 इज ऑल्सो फैक्टर। याद रखिएगा, जो हमारा छोटा नंबर है
वो अगर हमारा फैक्टर बन रहा है तो जो उसका आंसर आएगा वो उसका फैक्टर ऑटोमेटिक बनेगा। जैसे कि अगर मैं 11 से डिवाइड किया तो मुझे 2 मिला, लेकिन जब मैंने 2 से डिवाइड किया था आई गेट द 11। तो दैट मीन्स 11 एंड 2 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 22। ठीक है बच्चा, अब आपको एक चीज याद रखनी है। वो क्या चीज याद रखनी है? एक ऐसा नंबर होता है जो हर किसी का फैक्टर होता है, हर नंबर का फैक्टर होता है। वो कौन सा नंबर होता है? एनीवन गेस कि हर नंबर किसकी टेबल पर आ सकता है? एग्जैक्टली 1 की टेबल पर हर नंबर आता है। 1 ones 1 2 3 4 हर नंबर 1 की टेबल पे आता है। सो 1 इज द नंबर दैट इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो फैक्टर है हर नंबर का, यानी कि 1 के ऊपर तो वो नंबर पर्टिकुलर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स को हम गिन सकते हैं। वेरी वेल, हम फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं क्योंकि हर नंबर किसी पर्टिकुलर टेबल पर ही आता है। जरूरी तो नहीं कि वो हर टेबल पर आए। अब 22 3 पे नहीं आता, 4 पे नहीं आता, 5 पे। वी कैन इजीली काउंट। वो 1 पर आता है, वो 2 पर आता है, वो 11 पर आता है, और वो खुद की टेबल पर भी आता है, 22 की टेबल पर भी। तो दैट मीन्स 4 फैक्टर है। तो फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स आर लिमिटेड। हमारे जो फैक्टर्स हैं बच्चा वो क्या होते हैं? लिमिटेड, जिनको हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है और लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है, तो ये जानना भी बहुत आसान है। कैसे? स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है 1 होता है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो सब जो नंबर हैं सबसे पहले किसकी टेबल पर आएंगे? वो 1 की टेबल पर आएंगे, चाहे वो किसी और की टेबल पर आए या ना आए, लेकिन 1 की टेबल पर हर नंबर आएगा। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1 एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज नंबर इटसेल्फ। यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन होता है? वो नंबर खुद होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर 32 का जानना है, तो 32 जानना है तो क्या करूंगी मैं? 1 की टेबल पर आता है, 2 से डिवाइड करके चेक करूंगी, आता है 2 16 30 2। अब 3 की टेबल पर 32 नहीं डिवाइड होगा बेटा। 4 की टेबल पर यस इट इज डिविजिबल, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 नो, 8 यस, 9 नो, 10 नो, 11 नो, 12 नो। ठीक है, अब ये किसकी टेबल पर आएगा? इसके बाद ये 16 की टेबल पर आएगा। क्यों आए? आप ये याद रखिए बच्चा, आपको सिर्फ 9 तक ही जानने की जरूरत है। अगर 9 की टेबल पर आते हैं, 9 की टेबल तक जितने टेबल पर आते हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स पे भी आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, अगर 4 की टेबल पर 32 आता है तो 4 की टेबल पर कितने पे आता है? 32 8 पे, तो दैट मीन्स 8 भी आएगा। 2 की टेबल पर 32 कितने पे आता है? आप डिवाइड करके चेक करेंगे, यू विल गेट द आंसर 16। तो 16 इज ऑल्सो ए फैक्टर। अब 1 की टेबल पर कितने पे आता है? 32, तो 32 भी इसका एक फैक्टर बनेगा। तो हाईएस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज नंबर इटसेल्फ एंड फैक्टर्स आर लिमिटेड। स्मॉलेस्ट फैक्टर आपको पता लग चुका है क्या होता है। अब फैक्टर्स जो होते हैं ना बच्चे, उसमें एक चीज हम स्टडी करेंगे, दैट इज HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। सब चाहे वो हम 2 नंबर्स के बीच में बात करें, चाहे हम 3 नंबर्स के बीच में बात करें, जब हम HCF को रीड करेंगे तो उनमें फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा होगा दैट इज नोन एज HCF ऑफ ए नंबर्स, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो ये था हमारा कुछ फैक्टर्स के बारे में। तो बच्चा अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स मैंने आपको बताया क्या होता है। मल्टीपल्स इज द टेबल ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम उस नंबर के टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 8 ones 8, 8 2 16, 8 3 जल्दी बताया करें टेबल को आप। 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48 एंड सो ऑन। जब तक मैं चलना चाहूँ जा सकती हूँ। मैं क्या 8 10 तक ही रुक सकती हूँ? नो, 8 10 का मतलब ये नहीं है कि 8 के मल्टीपल्स खत्म हो गए हैं। 8 11 भी होगा हमारा। क्या होगा? 8 11 88। 8 12 भी होगा हमारा। क्या होगा हमारा? 8 12 96। ऐसे ही 8 13th भी मल्टीपल होगा, 8 20th भी मल्टीपल होगा। अगर मैं 8 20 निकालूं तो क्या सॉल्व नहीं होगा? होगा, दैट इज 160।
अगर मैं 8 को 50 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस सी बात होगा, दैट इज 400। तो दैट मीन्स मैं मल्टीपल्स को कहीं भी निकाल सकती हूँ। मैं 8 को अगर चाहूँ तो 1001 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मुझे मिलेगा आंसर 8008। तो दैट मीन्स मल्टीपल्स जो हैं वो रुकते नहीं है, किसी का भी मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। दैट वाई वी कैन से दैट मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, हम कोई भी मल्टीपल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो दैट्स व्हाई वी कैन से मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड, यानी कि उनको कोई काउंट नहीं कर सकता। अगर मल्टीपल्स लिमिटेड नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेटा स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है और लार्जेस्ट मल्टीपल कौन सा है? तो बेटा स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा वो होगा नंबर इटसेल्फ, यानी कि सबसे पहले मल्टीपल खुद ही आएगा। जैसे कि आपने देखा 8 की टेबल की, तो हमने सबसे पहले क्या 8 वंस 8, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है? वो नंबर खुद। और लार्जेस्ट मल्टीपल, जब हमें पता ही नहीं कि मल्टीपल्स कितने हैं तो हम लार्जेस्ट मल्टीपल को तो बता ही नहीं सकते। इट इज अनडिफाइंड, मतलब हम कोई भी मल्टीपल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का उसको मल्टीप्लाई करके, तो इट इज नॉट डिफाइंड। वेयर एज फैक्टर में क्या था? स्मॉलेस्ट कौन था? 1, और लार्जेस्ट कौन था? नंबर इटसेल्फ। बट मल्टीपल्स में क्या हो जाएगा बच्चा? स्मॉलेस्ट इज द नंबर इटसेल्फ एंड लार्जेस्ट वी कांट डिफाइन। अब बात करते हैं हमने जैसे पढ़ा कि फैक्टर्स में क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एलसीएम किस में होता है? मल्टीपल्स में, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप सोचेंगे कि मैम हमने फैक्टर्स में तो हाईएस्ट लिया और इसमें सबसे कम क्यों लेके चल रहे हैं? कम मल्टीपल्स में हम कम क्यों लेके चल रहे हैं, जबकि मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड होने की वजह से हम नहीं बता सकते कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कौन सा मल्टीपल लास्ट कॉमन होगा। कोई भी हो सकता है, वो तो कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि हमारी काउंटिंग इज नॉट डिफाइंड। तो यानी कि हाईएस्ट मल्टीपल तो कोई भी कॉमन हो सकता है, लेकिन लीस्ट जो होगा यानी कि सबसे पहले जो कॉमन आएगा दैट इज द एलसीएम। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसमें क्या लेके चलते हैं? इसका हाईएस्ट। क्या लेकर चलते हैं? हाईएस्ट। और मल्टीपल्स में हम क्या लेके चलते हैं? लीस्ट लेकर चलते हैं मल्टीपल्स में। अब हम बात करते हैं बच्चे कि मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर। एक चीज आपको याद रखनी है कि मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं ना बेटा, वो इवन ही होते हैं हमेशा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए 12, तो 12 के मल्टीपल करें, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 एंड सो ऑन, यानी कि हर बार आपका इवन नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं ओड की बात करूं तो ओड के नंबर क्या होते हैं? इवन भी हो सकते हैं और ओड भी हो सकते हैं। इवन भी हो सकते हैं एंड इट कैन बी ओड ऑल्सो। जैसे कि अगर आप कोई भी ओड नंबर ले लीजिए, उसकी बात कीजिए, 9 की ले ली, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, यानी कि एक बार ओड आ रहा है, एक बार इवन आ रहा है, एक बार ओड आ रहा है, एक बार इवन आ रहा है। तो द मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन, बट फॉर ओड इट कैन बी इवन और इट कैन बी ओड। दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल्स एंड फैक्टर। बच्चा हमने मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। हम थोड़ा सा मल्टीपल और फैक्टर्स के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। एक तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। एक होता है कंपोजिट नंबर बेस्ड ऑन मल्टीपल एंड फैक्टर ओनली, कंपोजिट नंबर। और फिर होता है ट्विन प्राइम नंबर, और फिर होता है को प्राइम नंबर। बड़े इजी हैं बच्चे, जैसे इनके नाम है आपको जल्दी हो जाएगा। प्राइम का मतलब सबसे पहले जिनको हम प्रायोरिटीज देना चाहते हैं, जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, 2 फैक्टर्स जिनके नंबर के होते हैं दैट आर प्राइम नंबर। यानी कि जो नंबर खुद की टेबल पर जाए या फिर 1 की टेबल पर। 1 की टेबल पर जाना तो कंपल्सरी है, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 2 3 5
9 होगा क्या हमारा प्राइमरी नंबर? 9 विल नॉट बी ए प्राइम नंबर। क्यों नहीं होगा प्राइम नंबर? क्योंकि ये 3 की टेबल पर भी आता है, सो इट विल नॉट बी ए प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर ऐसे चाहिए जो सिर्फ अपनी टेबल पर या 1 की टेबल पर आए, जैसे 7, 13 और 23 एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर्स कौन से हुए हमें पता चला, जो कि सिर्फ अपनी टेबल पर या फिर 1 की टेबल पर आते हैं, दैट आर नोन एज प्राइम नंबर। इनमें एक सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन। बाकी सभी का कैसे हैं? ओड हैं। बाकी सभी प्राइम नंबर्स क्या हैं? ओड। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स की, तो प्राइम का अपोजिट है कंपोजिट। ठीक है, प्राइम का अपोजिट है कंपोजिट। कैसे? प्राइम कहता है कि सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, कंपोजिट कहता है 2 से ज्यादा, 2 से मोर। जैसे ही 2 से ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाने लग जाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे कि 4, 6, 8। क्या इसमें 9 आ सकता है? यस, इसमें आएगा। क्यों? 1, 3 एंड 9, यानी कि जो 3 से ज्यादा जा रहे हैं, तो दैट मीन्स 9 इज ए कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 12, 15, इट कैन बी इवन और इट कैन बी ओड। ये डिपेंड नहीं करता कि ये इवन है या ओड है तो कंपोजिट में आएगा। कंपोजिट में कोई रूल नहीं है कि वो इवन या ओड ही आता है, उसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि वो 2 टेबल से ज्यादा, यानी कि जिसके 3 फैक्टर्स हो जाए, वो क्या कहलाता है? हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब हमारी बात आती है ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ट्विन तो आपको पता है कि ट्विन से क्या पता चल रहा है हमें? ट्विन्स का मतलब होता है जुड़वा, यानी कि ऐसे 2 जुड़वा प्राइम नंबर जिनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर हो, जिनके बीच में 1 कंपोजिट नंबर, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, दैट आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 और 3, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, पर क्या ये ट्विन प्राइम नंबर्स बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? इनके बीच में कोई और नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं 3 और 5 की बात करूं, 3 एंड 5, तो इनके बीच में एक 4 है जो कि कंपोजिट नंबर है। सो 3 एंड 5 इज ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। 3 एंड 5 इज ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही 7 और 8 बनेगा क्या? 7 एंड 9 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इनके बीच में 8 तो है कंपोजिट, लेकिन 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 9 इज ए कंपोजिट नंबर। 9 क्या है? कंपोजिट नंबर। सो इट विल नॉट बी ए पेयर ऑफ ए ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन के लिए आपको क्या याद रखना है कि एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए 2 प्राइम नंबर्स के बीच में। को प्राइम का मतलब होता है बेटा कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में 1 एज ए कॉमन फैक्टर है, यानी कि वो सिर्फ 1 की टेबल में इकट्ठे आने चाहिए और किसी टेबल में। जैसे कि 3 एंड 4, 3 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में। 4 किसकी टेबल में आता है? 1, 2 एंड 4। इनके बीच में कॉमन क्या है? सिर्फ 1। तो दैट मीन्स ये क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर है, दैट आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि हमने सभी नंबर्स की बात कर ली, तो 1 क्या है? 1 इज ए स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर है, यूनिक नंबर है, जिसको हम बोलते हैं यूनिक नंबर। क्यों बोलते हैं? इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये ना तो प्राइम की कैटेगरी में आता है बच्चा, ना ये कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। So 1 is a special number. This is all about the introduction of your chapter multiple and factors. I hope you will go through the video very carefully.